स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं ये जो एक बहुत लंबा एग्जाम्पल है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको मैं आपको 2 टुकड़ों में समझाऊंगी और मैंने वैसा एक उसका पहला पार्ट जो था पार्ट 1 आपको उस एग्जाम्पल का पहले प्रोवाइड किया है। तो उसी का बचा हुआ आधा जो पोर्शन है एग्जाम्पल का वो अब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आपके पास में एग्जाम्पल है तो उसकी लास्ट लाइन देखिए प्यारे दोस्तों कि प्रिपेयर फॉर द 6 months ending 30 June अ प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ, जो कि हमने पिछले वीडियो में बनाया है वो है आधा आंसर इस लाइन का, प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ जो हमने प्रिपेयर किया है, एंड अ समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट। तो अब ये जो समराइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बजट हमें करना है उसके लिए आज का मेरा ये आधा यहाँ पे जो भाग बचा था उसके लिए ये वीडियो रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट की समरी फॉर्म करनी है। जैसे कि मैंने हेडिंग में या इस जो यहाँ पे एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट की क्या हेडिंग है, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट समरी, मतलब ये समराइज वे है जो हमने वहां पर अलग अलग मंथ में डिस्ट्रीब्यूट करके कैलकुलेशन किया था। उस मंथली कैलकुलेशन को अब हम यहाँ पर समराइज वे में 6 मंथ के लिए एक साथ देखने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर फॉर 6 मंथ एंडिंग 30 जून लिखा हुआ है। मतलब यहाँ आपको अब जो समझ आएगा कि मैंने वहां जब ईच मंथ का कैलकुलेशन अपने प्रोडक्शन बजट फॉर ईच मंथ कैलकुलेट किया तो उसके अंत में मतलब प्रोडक्ट एक्स का कैलकुलेशन होने के बाद और प्रोडक्ट वाई का कैलकुलेशन होने के बाद टोटल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट और मंथली इसकी टोटल करके वहां मैंने आपको लिखवाई थी। जो प्रोडक्ट एक्स के लिए आई थी 11,100 यूनिट्स और प्रोडक्ट वाई के लिए आई थी 12,700 यूनिट्स। तो अब जो हमने टोटल रिक्वायरमेंट निकाली है उस टोटल रिक्वायरमेंट का आधार लेके यहाँ पे हमें प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का समराइज फॉर्म तैयार करना है। यहाँ तक का हम समझ चुके हैं, आप समझ गए ऐसा मैं मान के चलती हूँ। थोड़ा सा फॉर्मेट में मैंने क्या लिखा है वो बता के हम एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए शुरुआत करेंगे। जैसे कि यहाँ पे प्रोडक्ट एक्स के लिए 11,100 यूनिट का कैलकुलेशन हमने जब हर महीने का कैलकुलेशन किया उसके टोटल करके पाया। उसके बाद अब हमें यहाँ पर प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है तो उसमें क्या एलिमेंट आएंगे वो हम फिर देखते हैं, लेकिन पर यूनिट और टोटल वैल्यू का कॉलम यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। सेम थिंग अप्लाइड होगी प्रोडक्ट वाई के संदर्भ में जहाँ पर 12,700 यूनिट का कैलकुलेशन हुआ था और वहाँ पर पर यूनिट और टोटल का कॉलम भी सेम रहेगा। और फिर जब प्रोडक्ट एक्स के लिए 11,100 यूनिट का फॉर्मेशन हुआ और प्रोडक्ट वाई के लिए 12,700 का फॉर्मेशन होगा तो इन दोनों को अगर मर्ज कर देते हैं तो 23,800 का कैलकुलेशन यहाँ हमें करना है। इसीलिए फाइनल कॉलम है टोटल कॉस्ट ऑफ 23,800 यूनिट्स और क्वांटिटी के लिए। और इस प्रोडक्शन कॉस्ट की जो समराइज वैल्यू निकालनी है वो मैंने ऊपर भी लिख रखा है कि प्रोडक्शन हम यहाँ पे कितने का दिखा रहे हैं 23,800 यूनिट्स का दिखा रहे हैं। तो अगर इसका हमने फॉर्मेट समझ लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं कि हमें एग्जाम्पल में क्या बताया गया है। तो एग्जाम्पल में हमें बताया है अब जहाँ से पैराग्राफ के बाद जो एक फिर से टेबुलर फॉर्म था मैंने जहाँ से छोड़ दिया था वहीं से शुरुआत करेंगे इस आधे पार्ट के लिए। तो वहाँ आपको प्रोडक्ट एक्स और प्रोडक्ट वाई के लिए अलग अलग जानकारी दी हुई है, जिसमें सबसे पहला है प्रोडक्शन यूनिट्स। एक्स के लिए है 22,000 और वाई के लिए है 24,000। अब कई लोगों के यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का टिका लग गया होगा, अपने आप क्वेश्चन मार्क आ गया होगा कि ये कैसे, हमारे पास तो
budget for each month and a summarized cost of production budget। तो अब चलते हैं summarized cost of production budget का कैलकुलेशन करने के लिए। यहाँ पे हमें क्या कैलकुलेट करना है समझा है आपको। summarized cost of production budget में आप प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी 23,800 यूनिट को बनाने के लिए या कितनी लगेगी, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। मतलब यहाँ पे 22,000 x के और 24,000 y के दिए वो दिमाग में रखना है क्या? नहीं, हमारा जो यहाँ पे एजेंडा है वो है 23,800 यूनिट के लिए लगने वाला खर्चा, प्रोडक्शन कॉस्ट, उसकी लागत मूल्य क्या है, कितनी है, उत्पादन मूल्य कितना है उसका, वो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो फिर आपको सबसे पहला वो जो जानकारी दी हुई है वहाँ पे प्रोडक्शन का अगर आप मैटर छोड़ देते हो तो उसके बाद दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट। हाँ, पर यूनिट में ही दिया हुआ है, तो वो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर डायरेक्ट मटेरियल, और ये कैसा है पर यूनिट 12.50। तो पर यूनिट 12.50 दिया हुआ है, वहाँ पे 22,000 किस लिए दिए वो बाद में जब पता चलेगा तब आपको समझेगा, लेकिन अभी 22,000 ध्यान में मत रखते हुए 12,050 पर यूनिट है और हमारी यूनिट है 11,100। तो उसी को हम पकड़ेंगे तो डायरेक्ट मटेरियल कितने रुपए का लगा, तो यूनिट है 11,100 और प्राइस है 12.50, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो मींस 11,100 मल्टीप्लाइड बाय 12.50। तो यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट फॉर डायरेक्ट मटेरियल इज 1,38,750 रुपीज ओनली। ठीक है, इतना कैलकुलेशन हमने कर लिया। उसके बाद आपको दिया हुआ है डायरेक्ट लेबर, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पे लिखेंगे डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट लेबर की जो यहाँ पर यूनिट कॉस्ट है वो है 4.50। फिर 4.50 है तो वो एक यूनिट के लिए, हमारे पास यूनिट कितने हैं 11,100 या 11,100, तो उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फिर से 11,100 मल्टीप्लाइड बाय 4.50, सो 49,950 रुपीज इज डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। उसके बाद चलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड की ओर, जो आपको वहां पे बहुत सारे लंबे चौड़े शब्दों में बताया है जिसकी जानकारी। अब ये फैक्ट्री ओवरहेड कैसे कैलकुलेट होगा, तो एग्जांपल में आपको वहां पे प्रोडक्शन यूनिट दिए हुए हैं 22,000। अब आपको समझ आएगा वो क्यों सबसे पहले नंबर पे आपको चकराने के लिए एक गलत बोर्ड दिखा दिया गया है। जैसे कि आपको जाना है राइट डायरेक्शन राइट में, और वहां पे बोर्ड गलती से किसी ने लगा दिया कि जहां जिस जगह पे आपको जाना था, मान के चलिए आपको जाना है कि राधिका रेस्टोरेंट जाना है, और वो जहां आप खड़े हो वहां से वो राइट साइड में, लेकिन बोर्ड दिखा रहा है कि वहां से वो लेफ्ट साइड में, तो आप तो लेफ्ट में चले गए और फिर घूम घाम के आए और फिर बेचारा आपका वहां पे जगह पे पहुंचे। मतलब वो जो एक प्रक्रिया चकरा देने की किसी को होती है गलत दिशा दिखा के, सेम आपके साथ की गई कि पहले ही नंबर पे आपको वहां पे प्रोडक्शन यूनिट 22,000 और 24,000 बता दिए। अब हम उससे लेकिन घबराएंगे नहीं और चकराएंगे भी नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता है इसका क्या करना होता है। तो वो जो 22,000 और 24,000 यूनिट आपको दिए हुए और नीचे सबसे पहला पॉइंट और सबसे आखिरी का पॉइंट, ये आपके लिए घातक है। तो आखिरी के पॉइंट में क्या बोला है, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड टू ईच टाइप ऑफ प्रोडक्ट ₹66,000 और प्रोडक्ट Y के लिए ₹96,000। अब जो प्रोडक्ट X और प्रोडक्ट Y के लिए हमने यहाँ पर फैक्ट्री ओवरहेड की अमाउंट बताई गई है 66,000 और 96,000। ये अमाउंट जो 66,000 है वो 22,000 यूनिट के लिए है, और जो 96,000 है वो 24,000 यूनिट के लिए दिया हुआ है। अब आपको समझ आया होगा कि यहाँ हम हर चीज का कैलकुलेशन हमारे पास था पर यूनिट में, और पर यूनिट हमारे पास होने के कारण हम हमारे यूनिट से उसका मल्टीप्लिकेशन करके उसकी अमाउंट निकाल रहे थे। बट यहाँ पर हम फैक्ट्री ओवरहेड की पर यूनिट हमें न देते हुए 22,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना ओवरहेड का कॉस्ट आया है वो बताया है, और 24,000 यूनिट को बनाने के लिए कितना ओवरहेड का कॉस्ट आया है वो बताया हुआ है। तो फिर हमने फ्लेक्सिबल बजट में इतने दिन जो सीखा कि अगर 22,000 यूनिट के लिए 66,000
तो 11,100 यूनिट के लिए कितना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फंडा हम यहाँ कर सकते हैं। या उससे अच्छा हम ये करेंगे कि सीधा यहाँ पर हम क्या करेंगे, अच्छा 66,000 22,000 यूनिट के लिए लग रहे हैं ना, तो 66,000 डिवाइडेड बाय 22,000 मीन 66,000 डिवाइडेड बाय 22,000 करके हम वहाँ पर 3 रुपीज पर यूनिट निकाल लेंगे और 3 मल्टीप्लाई बाय 11,100। प्रोसीजर बहुत सरल हो जाएगी। ठीक है, तो वही करके अब हम यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है उसमें कि x के लिए कैलकुलेशन कैसे होगा, तो वहाँ पे टोटल रुपीज कितना बताया हुआ है ओवरहेड का, रुपीज 66,000 और यूनिट कितने बताए हैं, जो जिसकी जानकारी हमें जितने यूनिट की दी है कि वो सब उतने यूनिट के लिए वहाँ पे लग रहा है वो है 22,000। तो यहाँ पे पर यूनिट कॉस्ट आई ₹3, तो 3 यहाँ लिखेंगे और जैसा हमने डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर के लिए किया वैसा ही 11,100 मल्टीप्लाइड बाय 3 अगर करेंगे तो यहाँ पे 33,000 आपको मिल जाएगी। सेम अब हमें यहाँ पे y के लिए भी करना है, भले ही मुझे याद है, मैं भूली नहीं हूँ कि मैंने वहाँ डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर का कैलकुलेशन नहीं किया है, बट फिर भी और मुझे वापस यहाँ आना ही पड़ेगा, इसलिए पहले ही मैं यहाँ पर y का कैलकुलेशन कर देती हूँ। यहाँ पे रुपीज 96,000 का टोटल ओवरहेड कॉस्ट है और अमाउंट यूनिट जो दिए है, क्वांटिटी जो बताई है वो 24,000 यूनिट है, तो पर यूनिट आएगा ₹4, तो इसीलिए यहाँ मैं लिख देती हूँ ₹4 पर यूनिट में ₹4। जब कैलकुलेशन में हम उस फ्लो में आएंगे और वहां तक आएंगे तब उसका उपयोग करेंगे, लेकिन पहले हमने लिख लिया। अब जैसा यहाँ पर मैंने इसीलिए एक साथ दोनों की खिचड़ी नहीं की, क्योंकि एक अगर समझ आ जाता तो आगे की प्रक्रिया सरलता से कर सकते हो। तो x का जब हमने प्रोडक्ट x के लिए कैलकुलेशन किया तो अब आपको समझ आया होगा कि हमें प्रोडक्ट y के लिए भी कैलकुलेशन ऐसा ही करना है। और प्रोडक्ट y की भी जानकारी अब हमें अलग अलग दी गई है, जैसे डायरेक्ट मटेरियल प्रोडक्ट y की पर यूनिट की अमाउंट दी हुई है 19, सो 19 मल्टीप्लाइड बाय 12,700 रुपीज, तो यहाँ पे अमाउंट आएगी 2,41,300 रुपीज। उसके बाद अगर पर यूनिट देखें डायरेक्ट लेबर के लिए तो y प्रोडक्ट के लिए बताया है 7 रुपीज, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 12,700, तो यहाँ पे अमाउंट आएगा 88,900 रुपीज। और जो फैक्ट्री ओवरहेड का कैलकुलेशन करना था वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके उसकी पर यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है, सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 12,700, तो 50,800 रुपीज की फैक्ट्री कॉस्ट अब हमें यहाँ मिलते हुए नजर आ रही है। अब पूरा कैलकुलेशन जितनी जानकारी इस एग्जाम्पल के लिए हमें बताई थी मैंने सब कर ली। अब यहाँ पे मैं लिखूंगी प्रोडक्शन कॉस्ट, जिसके लिए हमने इतना यहाँ पे जद्दोजहद की वो जानकारी अब हमें हासिल करनी है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट अगर पर यूनिट में देखें तो x प्रोडक्ट की है 20 रुपीज और टोटल कॉस्ट अगर x प्रोडक्ट के लिए दिखेंगे तो 2,22,000, क्योंकि 20 मल्टीप्लाइड बाय 11,100 यूनिट्स और add all these items or add all these numbers for product x। ठीक है, यहाँ पे हमने x को पूरा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अगर हम y पे चलते हैं तो यहाँ पे टोटल आएगी 30 रुपीज। इस 30 रुपीज को यूनिट से मल्टीप्लाई कीजिए या ये जो दिया हुआ है इसका यहाँ पे एडिशन कीजिए, तो यहाँ पे आएगा 3,81,000 रुपीज। ये अब हमने x और y की प्रोडक्शन कॉस्ट जो मेन अमाउंट थी वो कैलकुलेट कर ली। अब 23,800 यूनिट जो हमने इतनी शान से दो जगह लिख रखा है
84,100 रुपीज, क्योंकि ये यूनिट्स का कैलकुलेशन 23,800 पहले हो चुका है, ये जो वैल्यू है ये रुपीज वैल्यू, इसीलिए टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट है 6,03,000 की। सो दोस्तों यहाँ पे हमने प्रोडक्शन बजट का पहला और जिसमें मैंने मैक्सिमम आपको कंसेप्ट करवा दिए, इसीलिए आखिरी एग्जाम्पल कंप्लीट किया।